आज की कहानी है वेदिका। आज वेदिका के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आखिर इतने बड़े घर का रिश्ता जो आया था उसके लिए वो छुप कर मम्मी पापा और बुआ की बातें सुन रही थी। देखो नरेश, लड़के वाले बहुत ही बड़े घर के हैं। तुमने सुना तो होगा ही, गुप्ता एंड सन्स के मालिक हैं। उन्हीं के छोटे बेटे के लिए वो वेदिका का हाथ मांग रहे हैं। मीना जी ने अपने भाई नरेश से कहा। पर दीदी, वेदिका अभी पढ़ रही है। वेदिका की मम्मी वसुधा जी बोली। अरे भाभी, जितना पढ़ ली बहुत है। ऐसे रिश्ते रोज नहीं आते। वो तो उन्होंने किसी फंक्शन में वेदिका को देख लिया, बस उसे देखते ही अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया है। तुम्हारे नंदोई की दुकान पर आते जाते रहते हैं वो लोग, तो बस उन्होंने रिश्ते की बात चला दी। मीना जी बताई। पर दीदी, उस घर में शादी करने की हमारी हैसियत कहाँ है, तुम तो जानती हो ना। नरेश जी बोले। अरे सब इंतजाम वो लोग खुद करेंगे, तू चिंता मत कर, बस तैयारी कर। वो लोग परसों आ रहे हैं सबसे मिलने। मीना जी बोली। सुनो जी, क्या अभी वेदिका की शादी करना जरूरी है? मात्र 19 साल की है वो। मीना जी के जाने के बाद वसुधा जी फिर नरेश जी से बोली। अब इतने अच्छे रिश्ते को भी तो हम हाथ से नहीं जाने दे सकते ना। वेदिका की माँ, अपनी वेदिका वहां राज करेगी। नरेश जी बोले। पर कम से कम उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाती। अरे वो लोग क्या ऐसे नौकरी करवाएंगे क्या? उनके पास तो इतना धन दौलत है, इतना पैसा है कि सारी उम्र बैठ के भी खाएं तभी भी खत्म नहीं होगा। नरेश जी बोले। लड़के वाले वेदिका को देखने और बिना ज्यादा पूछताछ के रिश्ता तय कर दिए। कुछ दिनों में शादी भी तय हो गई और वेदिका ससुराल विदा हो गई। आप दुकान पर नहीं जाते? शादी के कुछ दिन बाद वेदिका ने अपने पति से कहा। अरे मुझे दुकान जाने की क्या जरूरत है, भैया और पापा है ना। नमन लापरवाही से बोला। धीरे धीरे वेदिका को पता लगा कि नमन तो पढ़ा लिखा भी नहीं है और व्यापार में उसकी कोई रुचि भी नहीं है। फिर दिन भर वह दोस्तों के साथ आवारागर्दी करता ही रहता है। असल में नमन के अनपढ़ और निकम्मे होने के कारण ही उसके घर वाले वेदिका से उसकी शादी करने को तैयार हुए थे। वेदिका ने नमन को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। समय अपनी गति से चलता रहा। वेदिका अब एक बेटी की मां बन चुकी थी, पर नमन को अभी भी अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं था। और एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से नमन के पापा गुप्ता जी का देहांत हो गया। अब व्यापार की सारी बागडोर नमन के बड़े भाई हर्ष ने संभाल ली थी। सुनो जी, सारा व्यापार तो आप संभालते हो, देवर जी बस बैठ कर खाते हैं, आप उनसे कुछ कहते क्यों नहीं? एक दिन नमन की भाभी मोनिका अपने पति से बोली। अरे वो क्या जाने, व्यापार 5वीं फेल, तुम क्यों चिंता करती हो? ये सारा व्यापार बहुत ही जल्द हमारा होने वाला है। हर्ष ने हंसते हुए कहा। सच में क्या? मोनिका बोली। हाँ, बस मैं तो माँ को बहाने से हस्ताक्षर करवाना है। हर्ष भद्दी हंसी हंसते हुए बोला। एक दिन सच में हर्ष ने सब कुछ अपने नाम कर लिया। अब वो इस इंतजार में था सही समय के। भैया, मुझे 25,000 रुपये देना, बेटी का स्कूल में दाखिला करवाना। एक दिन नमन हर्ष से बोला। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? मेहनत से कमाया जाता है पैसा। अरे तुझे क्या पता मेहनत क्या होती है, मुफ्तखोर। हर्ष तुनक कर बोला। हर्ष, ये कैसे बात कर रहे हो अपने भाई से? तभी हर्ष की माँ कामिनी जी वहां आ जाती हैं। माँ, आप तो चुप ही रही, आपने तो इससे इतना सर चढ़ा के रखा है। मोनिका अपनी सास से बोली। ये क्या हो रहा है इस घर में? मत भूलो, तुम्हें ये सब प्रॉपर्टी मेरे नाम, अभी तक ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है। माँ, अब ये सब मेरे नाम है, आप भूल गई? अभी कुछ दिन पहले ही आपने माँ के कागजात पर हस्ताक्षर किए थे। हर्ष ने हंसते हुए कहा। यानी हर्ष ने धोखे से अपनी माँ से हस्ताक्षर करवा के सारी प्रॉपर्टी, व्यापार, सब कुछ अपने नाम करवा लिया था। क्या? कामिनी तो ये सुन के एकदम दंग रह गईं। इन सब से माँ को ऐसा सदमा लगा कि उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया और कुछ ही दिनों में वो भी सरगुन सिधार गई। माँ के मरते ही हर्ष ने नमक और वेदिका और गुड़िया को घर से जायदाद से बेदखल कर दिया और वो लोग नौकरों के बने आउट हाउस में रहने लगे। कुछ महीने तो गहने बेचकर गुजारा हो गया। तुम कोई नौकरी क्यों नहीं करती? वेदिका फिर नमन से बोली। पर मुझे कोई काम थोड़े ना आता है, और कहीं तो अच्छा मजदूरी कर लो। वेदिका बोली। पागल हो क्या, मैं मजदूरी करूंगा? गुप्ता फैमिली का बेटा हूँ। नमन ऐसे कड़क आवाज में बोला। कौन सी गुप्ता फैमिली? यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, तुम्हें अपनी अक्कड़ की पड़ी है। वेदिका गुस्से से बोली। आज वेदिका पछता रही थी, क्यों नहीं उसने अपनी पढ़ाई पूरी की? कम से कम आज वो तो नौकरी कर सकती थी।
ठीक है, मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ गुड़िया को लेके, जब कमाने लगो तो हमें लेने आ जाना। मैं नहीं कहती कि तुम लाखों कमाओ, मैं थोड़े से गुजारा कर लूंगी। पर यूं ही वेदिका रोते रोते चली गई। हाँ हाँ, जाओ जाओ, वैसे मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे और तुम्हारे, और कभी वापस नहीं आना। नमन की अकड़ और भी बकरार थी। वेदिका ने घर आकर जब सारी बातें अपने पापा मम्मी को बताई तो उन्होंने अपना सर पीट लिया। और अब क्या सोचा है तुमने बेटा? नरेश जी ने वेदिका से कहा। पापा, तब जो गलती हुई थी मुझसे मैं सुधारना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहती हूँ। ठीक है बेटा। नरेश जी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया और बोला। बीए वेदिका ने फिर बीए का प्राइवेट फॉर्म भर दिया, पढ़ाई शुरू कर दी, गुड़िया का पास के छोटे से स्कूल में एडमिशन करा दिया। और जो थोड़े बहुत गहने थे वेदिका के पास बचे थे उन्हें भी वो बेच के उसने कुछ खर्चे, अपने जरूरी खर्चे पूरे किए, क्योंकि वो जानती थी उसके पापा के पास भी इतना पैसा नहीं है। उधर नरेश जी पछता रहे थे कि उस वक्त बड़े घर का लोभ न देकर बेटी को पढ़ाया होता तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। खैर, वेदिका ने बीए की पढ़ाई पूरी की, बीएड का फॉर्म भी भर दिया। तब तक गुड़िया भी थोड़ी बड़ी हो गई थी और पढ़ाई के साथ साथ वेदिका ने कुछ घरों में जाकर ट्यूशन भी देना शुरू कर दिया, तो जिससे उसकी ठीक ठाक कमाई होने लगी। आज वेदिका बीएड पूरा कर अध्यापिका बन गई है। उधर ये खबर आई कि नमन के कर्जदारों से तंग आकर नमन ने आत्महत्या कर ली, क्योंकि वो अब भी अपने शौक पूरे करता था, बस अपने भले ही उधार लेकर करे। अब वेदिका का बस एक ही मकसद था कि मेहनत करके वो अपनी बेटी के लिए पैसा जोड़े, और शादी के लिए नहीं बल्कि उसकी उच्च शिक्षा के लिए, क्योंकि अपने माँ बाप की गलती वो फिर से नहीं दोहराना चाहती थी। दोस्तों, बेटी की शादी बड़े घर में करना कि हर किसी का माँ बाप का सपना नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना चाहिए कि जिससे वो भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए। साथ साथ लड़के वालों को भी भले कितना भी पैसा हो, पर अपने बेटे को इतना पंगु, इतना आलसी नहीं बनाना चाहिए कि वो अपने परिवार को क्या, अपना पेट भी न भर सके, और यहाँ तक कि कमाने से ज़्यादा उसे आसान आत्महत्या लगे, यानी जीवन त्याग करना लगे। समय कभी एक सा नहीं रहता, तो अपने बच्चों को हर समय के लिए तैयार रखना चाहिए। समय हमेशा किसी न किसी चुनौती के साथ आता है, तो हर चुनौती से लड़ना माँ बाप को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। हालांकि खास करके लड़कियों को, लड़कों को जो भी है पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा करना तो अनिवार्य है। तो ये थी फ्रेंड्स छोटी सी कहानी, वेदिका की कहानी। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया। कहानी कैसी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कहानी पसंद आई हो तो और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें चैनल पे। अभी के लिए इतना ही। शुक्रिया।